हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी के चैप्टर नंबर 4 को। अब चैप्टर का नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब चैप्टर नंबर 4 से हमारा एल्जेब्रा स्टार्ट हो जाता है और आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में वो चीजें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को किस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा क्या दे रखा है, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंड द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ बाइनोमियल्स दे रखी हैं जिनको हमें इस फॉर्मूले का, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बाइनोमियल दे रखी है, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम यहाँ पे प्यारे बच्चों अपनी आइडेंटिटी लिख देते हैं। क्या है आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी दे रखी है। यहाँ पे जो भी हमें बाइनोमियल दे रखी है उसमें से कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब a यहाँ पे क्या है हमारे पास 7x है और b हमारे पास यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों 4y है। तो अपने फॉर्मूले के अंदर, अपनी आइडेंटिटी के अंदर a की वैल्यू 7x और b की वैल्यू 4y पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, 7x प्लस 4y इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 7x का होल स्क्वायर, a की जगह 7x पुट करेंगे, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 7x और b की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे 4y और फिर प्लस में 4y का होल स्क्वायर। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर प्लस में 7 टू जा 14, 14 4 जा क्या आ जाएगा हमारा 56 xy, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको फर्दर हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 7/5x प्लस 3/2y इसका होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हमारी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसको यहां पे एक बार लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है बच्चों 7/5x और b की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या है 3/2y। ये a और b की वैल्यू है, इनको उठा के अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा यहां पे 7/5x प्लस 3/2y इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पुट करेंगे 7/5x और b की जगह पुट करेंगे 3/2y। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहां पे 7/5x इसका होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 7/5x और b की वैल्यू क्या है 3/2y, फिर प्लस में b स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2y का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर प्लस में यहां पे ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो 7 3 जा क्या हो गया 21 डिवाइड बाय 5, एक्स की और वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, फिर प्लस में 3 का स्क्वायर किया तो 9, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट भी। अब इसके थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। अब डेसिमल फॉर्म में आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हम डेसिमल फॉर्म को कैसे स्क्वायर करके लिखेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो यहां पे भी हम क्या यूज करने वाले हैं अपनी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी बार बार लिखोगे आपको याद रहेगी, एग्जाम में मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, मैथ तभी आपका स्ट्रांग होगा जब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलाज को लिख लिख के देखोगे। बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि सर फॉर्मूले याद नहीं रहते। इसीलिए नहीं रहते क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप आलस महसूस करते हैं कि फॉर्मूला ना लिखें, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो गड़बड़ होती है। ठीक है, तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंपेयर करो a की वैल्यू और b की वैल्यू को। a की वैल्यू यहां पे निकल के आ गई मेरे पास 2.5p
और b की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई प्यारे बच्चों 1.5 क्यू। पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, a की वैल्यू पुट कर दी 2.5 p प्लस में 1.5 क्यू, इसका होल स्क्वायर, ये हो गई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करनी है अब हमें। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 p, इसका होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2.5 p मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1.5 क्यू, फिर प्लस में b का होल स्क्वायर है तो 1.5 क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लो, 2.5 का होल स्क्वायर करना है अब हमें। इसका मतलब देखो बच्चों 2.5 का और 2.5 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। सॉरी एक बार देख लेंगे इसको, 2.5 की और 2.5 की मल्टीप्लाई करनी है। डेसिमल को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, 25 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 625। अब पहली टर्म के अंदर देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो टोटल कितने डिजिट्स होगी मल्टीप्लाई में 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट के बाद हम यहां पे डेसिमल लगा लेंगे राइट साइड से, तो क्या आ गया 6.25। तो यहां पे आ गया 6.25 और p का स्क्वायर p स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या आ गया प्लस में 2.5 की 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 2.5 2 जा 2.5 का डबल करेंगे तो 5 हो गया। 5 की हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है 1.5 से। अब डेसिमल को 1 मिनट के लिए फिर भूल जाओ, तो 1.5 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा क्या हो गया 75। अब डेसिमल कितने डिजिट्स पे है एक ही डिजिट पे, तो एक के बाद हम डेसिमल लगा लेंगे, तो यहां पे आ गया 7.5 और हमारे पास p और q की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो p q। फिर प्लस में 1.5 का होल स्क्वायर करना है, तो मतलब 15 और 15 की मल्टीप्लाई कर लो, 15 की मल्टीप्लाई 225। फर्स्ट वाले नंबर में भी एक के बाद डेसिमल था, सेकंड में भी एक के बाद डेसिमल है, तो टोटल 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो कितना आ गया 2.25 क्यू का होल स्क्वायर। और ये हमारा क्या आ गया आंसर, बस ये काम करना था। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्या है फोर्थ पार्ट। हमें दे रखा है 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर भी आइडेंटिटी एक बार फिर लिख लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कंपेयर की, बी की वैल्यू कंपेयर की। ए की वैल्यू क्या है 3/4s और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8t है। पुट कर दो यहां पे, ए की वैल्यू पुट की 3/4s प्लस में 8t, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4s का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3/4s मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 8t, फिर प्लस में 8t का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? हमने ए और बी की वैल्यूज यहां पे अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर किया प्यारे बच्चों 9, 4 का स्क्वायर किया 16 और s स्क्वायर एज इट इज। यहां पे इसको कट कर लो, 4 से कट किया 4 2 जा 8, तो यहां पे 2 3 जा 6, 6 2 जा क्या हो गया 12 st, फिर प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 64 t स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया 9/16 s स्क्वायर प्लस 12 st प्लस 64 t स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ में क्या दे रखा है x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे भाई बार बार आइडेंटिटी लिखने में अगर आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो भाई मेरा मानना तो यह है कि बार बार लिखिए, अदरवाइज यहां पे कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी x और b की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 1/2y। ठीक है, आइडेंटिटी के अंदर पुट करते हैं वैल्यू, a की जगह हमें x पुट करना है, b की जगह 1/2y, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू किसके है a स्क्वायर, मतलब x का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/2y, फिर प्लस में b स्क्वायर है तो 1/2y का होल स्क्वायर। क्लियर? सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x का स्क्वायर किया x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, न्यूमरेटर में बच गया x और डिनोमिनेटर में बच गया y, फिर प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर किया 4y का स्क्वायर y स्क्वायर। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारी एक्सपेंड फॉर्म आ गई इस बाइनोमियल की। ये भी समझ में आ गया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम लगे आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सिक्स पार्ट क्या है, 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भाई मुझे तो मजा आ रहा है आइडेंटिटी लिख के करने में, आपको जैसे अगर अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों a की वैल्यू और b की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। a की वैल्यू क्या हो गई 1/x और b की वैल्यू हो गई 1/y। तो आइडेंटिटी क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने क्या कर देना है a और b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1/x प्लस 1/y इसका होल स्क्वायर इक्वल टू x की जगह पुट करेंगे 1/x इसका होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 1/x और b की जगह 1/y, फिर प्लस में 1/y का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देखो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर प्लस में ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, नीचे x और y की मल्टीप्लाई xy, फिर प्लस में 1/y स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म आ गई इस बाइनोमियल की। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं मैं होमवर्क, 2x प्लस 1/3y इसका होल स्क्वायर। ये आपको कमेंट करना है मुझे आंसर क्या आएगा। एक और दे देता हूं होमवर्क, यहां पे ले लेते हैं बच्चों 1.2x प्लस में 1.7y इसका होल स्क्वायर। ये भी आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। दोनों क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, अगर दोनों आपने अच्छे से कर लिए तो ये मानना कि आपने 99% आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है। ठीक है, 1% में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह जाती है, वो हो जाएगी प्रैक्टिस से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या दे रखा है 64 का स्क्वायर दे रखा है। अब आप एक तरीके से कर भी सकते हैं 64 और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ गया सर आ गया, बट ऐसा नहीं करना है। उसने क्या कहा है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिटी यूज की है उसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए 64 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करो। अब भाई आइडेंटिटी क्या थी, वहां पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो टर्म का सम था उसका होल स्क्वायर था। अब यहां पे हमें एक अकेली टर्म दे रखी है 64, तो हमें क्या करना है यहां पे 64 को दो टर्म्स में डिवाइड कर लेना है। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी फॉर्म में 64 को क्या मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूं 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लिख सकते हैं इसको 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इस पे आइडेंटिटी अब हम लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यहां पे कंपेयर करो a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 4, तो a की जगह पुट करेंगे 60 और b की जगह पुट कर देंगे 4, कर देते हैं भाई पुट। तो हमारे पास क्या आ गया 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 60 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 4 और फिर प्लस में b की जगह 4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 60 और 4 क्या हो गया 64 का होल स्क्वायर इक्वल टू 60 का स्क्वायर करो बच्चों, देखो ध्यान से 6 6 जा 36 और यहाँ पे 2 0 साथ में आ गया, तो 3600 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 60 का होल स्क्वायर। फिर प्लस में यहाँ पे देखो ध्यान से करेंगे 6 4 जा 24, 24 2 जा क्या हो गया 48, तो 480 हमारे पास ये मल्टीप्लाई आ गई, प्लस में 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16। सम करके लिख दो इसको 3600 और 480 और 16 का सम करेंगे तो 4096 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 64 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई कर सकते हो आप 64 और 64 की मल्टीप्लाई करके, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट के अंदर दे रखा है हमें 105 का होल स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी कंपेयर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू कंपेयर करके निकाल ली, तो a की वैल्यू आ गई 100 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास प्यारे बच्चों 5। ठीक है, पुट करते हैं 100 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, a की जगह 100 पुट करेंगे तो 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह 100 और b की जगह 5,
फिर प्लस में 5 का होल स्क्वायर। क्लियर बात है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 100 और 5 क्या हो गया हमारे पास, 105 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर करेंगे तो देखो बच्चों क्या होगा, 100 की 100 से मल्टीप्लाई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, टोटल जीरोज कितनी है 4 जीरोज, तो यहाँ पे 4 जीरोज आ गई, हमारे पास हो गया 10,000। फिर प्लस में 5 टू जा 10, 10 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो गया। फिर प्लस में 5 का स्क्वायर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 25। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो 105 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 10,000 प्लस 1000, 11,000 हो गया, और 25 को ऐड करेंगे तो 11,025। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 105 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या है हमारे पास, 205 का होल स्क्वायर। अब 205 को कैसे लिख सकते हो, 200 प्लस 5 कर सकते हैं हम, बिल्कुल इजी तरीका है हमारा। तो यहाँ पे इसको हमने लिख दिया भाई 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इस पे आइडेंटिटी लगानी है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। तो क्या बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी तो लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, वैसे तो फॉर्मूला तो ऐसे ही रीड करते हैं, बट कुछ बच्चे उसको उसकी हैबिट बनी हुई है तो वही फॉलो करें। अब यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। a की वैल्यू आ गई 200 और b की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों मेरे पास 5। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 200 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 200 और b की वैल्यू 5। 200 और 5 कितना हो गया, 205, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 200 का स्क्वायर करो, देखो इधर आ जाओ, इजी तरीका सीखेंगे। 200 की 200 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो गया, टोटल जीरोज कितनी हो गई 4 जीरोज, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 40,000। प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस में 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 और साथ में 2 जीरोज एज इट इज, तो ये 2000 हो गया। सम कर लेते हैं इसमें, 205 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40,000 और 2000 ऐड किया तो कितना आ गया 42,000 और 25 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल क्या आ गया 42,025। ये हमारे पास क्या आ गया 205 का होल स्क्वायर। भागो मत, अभी होमवर्क मिलेगा। क्वेश्चन तभी अच्छे से आएंगे जब होमवर्क कंप्लीट करोगे। होमवर्क आपके लिए दे दिया मैंने यहाँ पे, एक तो 103 का होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, कमेंट करना है मुझे, और एक और दे दूं, चलो बहुत हो गया। 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के दिए हैं, तो तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करके मुझे कमेंट करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। आने वाली क्लासेज की वीडियो, चैप्टर्स की वीडियो विद एग्जाम्पल आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू स्टूडेंट्स।